भारत देश में और वैसे पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज प्रोडक्ट्स ने मार्केट्स को पूरी तरीके से छीन लिया है। अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो हमें हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर चाइनीज कॉम्पिटिटर्स देखने के लिए मिलते हैं और इनफैक्ट कई चीजों के अंदर तो उनका डोमिनेंस है। ये सिर्फ भारत की नहीं लेकिन दुनिया भर की बात है। लेकिन शॉकिंग बात यह है कि कुछ अगर हम टेक्नोलॉजीज की बात करें जो वैसे भी इंडिया में नहीं बन पाती, सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें, स्मार्टफोन्स के अंदर हाई एंड कंपोनेंट्स की बात करें, कुछ हाई एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स की बात करें या फिर कुछ बहुत स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज वो देश में बनती नहीं है, वो चाइना में ही बनती है और वहां से वो भारत में आती है, तो वो बात हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें ठीक से अपने रोज के यूज होने वाले मटेरियल्स को, तो आप देखोगे कि चाहे वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, कपड़ों के मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हो, नॉर्मल प्लास्टिक आइटम्स हो, मग्स बकेट्स के जैसे, या फिर आपका फर्नीचर, वो भी कई बार हमें चाइना में से बनते हुए नजर आता है। ये वो इंडस्ट्रीज है जो भारत में भी बहुत बड़ी है। भारत में भी इनकी इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है कि इजीली हमारे मार्केट नीड्स को सफाइज कर जाए, चाहे वो क्वांटिटी के हिसाब से हो या क्वालिटी के हिसाब से। लेकिन फिर भी क्यों चाइनीज प्रोडक्ट्स हमें देखने मिलते हैं? क्या चाइना कुछ इतने ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स बनाता है, वो भी इतनी सस्ती कीमतों पर, कि पूरे के पूरे दुनिया भर के मार्केट्स को वो डिस्ट्रॉय कर देती है, लोकल कॉम्पिटिटर्स को खत्म कर देती है? या फिर चाइना कुछ ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है जो कि गलत तरीकों से लोकल कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय करती है? इसी के बारे में आज हम जानेंगे। इस वीडियो का स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो होगा डंपिंग रिलेटेड। डंपिंग क्या होती है, किस तरीके से चाइना वो करता है, किस तरीके से चाइना दुनिया से अलग तरीके से डंपिंग करता है, और फाइनली इस डंपिंग के कारण नुकसान जो होता है वो आज तक भारत को किस तरीके से झेलना पड़ा है और आगे जाकर हम इस चीज को किस तरीके से रोक रहे हैं। इन चीजों के बारे में हम जानेंगे। डंपिंग एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जहां पर किसी भी मार्केट के अंदर कोई दूसरा देश या कोई दूसरे देश की कोई कंपनीज इतने ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बहुत सस्ती कीमतों पर प्रोडक्ट्स भेजने लगते हैं कि जो लोकल कंपनीज है वो प्राइस के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से उस बाहर से आने वाले प्रोडक्ट के साथ में compete नहीं कर पा रही है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में अगर कोई सीमेंट बनाने वाली कंपनी है जो कि 500 रुपए में एक बोरी सीमेंट बनाती है और मार्केट के अंदर इनका अच्छा खासा नाम चल रहा है, वहीं पर होगा ये कि चाइनीज कंपनी 2-3 हजार बोरी सीमेंट जो है वो भारत के मार्केट में एक्सपोर्ट कर देगी और उनकी कीमत रख देगी 300 रुपए केजी, वो भी इंडियन फाइनल रेट्स के हिसाब से। अब क्योंकि इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है और इनकी कीमतें भी कम है, तो धीरे धीरे मार्केट के अंदर जो ये कंपनीज है वो डोमिनेंस क्रिएट करना शुरू करेगी। प्रॉब्लम ये है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है वो चाहकर भी बोरी की कीमत जो है वो चाइनीज से कंपटीशन में नहीं रख सकता, क्योंकि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर पड़ रही है वो 300 रुपए से ज्यादा है, जिसकी वजह से अगर वो चाइनीज सामान के साथ में कॉम्पीट करने जाए तो उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, और अगर वो अपने प्राइस ज्यादा रखे तो उनका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बिक नहीं पाएगा। और इसी के कारण कुछ सालों बाद जो 500 रुपए बोरी वाली सीमेंट कंपनी है वो खत्म हो जाएगी, जबकि चाइनीज कंपनीज जो बहुत सस्ती कीमतों पर चीजें बेच रही थी वो भारत में डोमिनेंस क्रिएट कर लेगी और बाद में फिर अपनी बोरी की कीमत 400 करे या 500, क्योंकि एक ही कंपनी अवेलेबल है, सिर्फ चाइनीज कंपनी अवेलेबल है, तो उसके वजह से उनके ही प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकेंगे। और ये जो है सारे के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर किया जाता है। अब पूरे दुनिया के अंदर डंपिंग कोई बहुत ज्यादा नई बात नहीं है, ये चीजें होती रहती है। इनफैक्ट हमारा देश भी फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ये चीज करता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ये चीज करता है, लेकिन हम जो है ओपन मार्केट कंपटीशन के हिसाब से ये चीजें करते हैं। यानी सपोज हमारे देश की एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो कोई यूरोपियन कंट्री के अंदर भी चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं, दवाई एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं, सारे लाइसेंसेस हम लेंगे, सारी चीजें हम लीगली करेंगे, और क्योंकि हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सस्ती है तो उसका फायदा उठाकर हम वहां की कंपनी के साथ में कॉम्पीट कर पाएंगे। हो सकता है कि कोई प्राइवेट कंपनी इतनी सस्ती कीमतों पर चीजें बेचे कि कुछ महीनों के अंदर वो मार्केट में डोमिनेंस बना पाए, लेकिन दुनिया भर में और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम देखें तो 2-3 चीजें प्रिस्क्राइब की गई है। लॉस मेकिंग के अंदर डंपिंग नहीं की जा सकती, यानी सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन को हटाने के लिए, किसी सामने वाली कंपनी को डुबाने के लिए आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा ही सस्ती कीमतों पर चीजें नहीं बेच सकते ताकि सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन आउट हो जाए और बाद में प्राइस बढ़ा दे। ये करना इलीगल है। लेकिन चाइना जो है ऑब्वियसली कई सारी चीजों की तरह ये नहीं मानता। भारत के अंदर जब कोई चाइनीज कंपनी आती है तो उन्हें 2-3 फायदे उनके सरकार की तरफ से मिलते हैं। पहली बात, जो क्रेडिट होता है, जो लोन होता है या जो कर्ज होता है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के पहले लगने वाला, वो कई बार चाइनीज कंपनीज को उनके गवर्नमेंट के द्वारा एक तो 0 इंटरेस्ट पर या फिर बहुत कम इंटरेस्ट पर दिया जाता है, जो मार्केट से बहुत कम होता है, जिसके कारण उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट पहली बात कम होती है। दूसरी बात, उनको टैक्सेस में एग्जम्पशन दिए जाते हैं, और फाइनली उनको इतनी लाइन ऑफ क्रेडिट भी दी जाती है कि जो लॉसेज उनके होंगे इनिशियल कुछ सालों के अंदर मार्केट
में कंपटीशन खत्म करने के लिए वो भी वहां की गवर्नमेंट जो है वो झेलने के लिए तैयार होती है। तो बेसिकली यहाँ पे कोई प्राइवेट कंपनी के बीच में कंपटीशन नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कंपनी कंपटीशन होता है जब चाइना किसी देश के अंदर प्रोडक्ट्स डंप करना शुरू करती है उस समय पर, जो कि सही नहीं है। और इसके वजह से लोकल कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग कर भी सकती है उनका नुकसान होने लगता है। अब बात करें कि इसको हम रोकते किस तरीके से है, तो पूरी दुनिया को पता है डंपिंग होती है, तो इसके लिए पूरे दुनिया के अंदर एक चीज हमें कॉमन देखने मिलेगी हर देश के ट्रेड लॉस के अंदर, जो होती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर टूथब्रश के ऊपर चाइना ने डंपिंग करना शुरू कर दी, भारत में बहुत ज्यादा सस्ते टूथब्रश वो लॉस लेकर बेच रहे हैं ताकि लोकल टूथब्रश मैन्युफैक्चरर्स खत्म हो जाए, और भारत ने चीज आइडेंटिफाई कर ली कि ये इस तरीके की डंपिंग कर रहे हैं, तो वो इतना डंपिंग टैक्स उस प्रोडक्ट के ऊपर लगा देंगे, उस स्पेसिफिक कंट्री से आने वाले प्रोडक्ट पर लगा देंगे कि वो भारत में बिकते वक्त महंगी हो जाए। सपोज टूथब्रश वो 10 का बेच रहे हैं, भारत में 12 के नीचे वो बन नहीं सकता, तो भारत सरकार उनके ऊपर 3-4 रुपए के हिसाब से टैक्स लगा देगी ताकि उनके टूथब्रश भारत में मार्केट में आने के बाद में मिनिमम टू मिनिमम 15 रुपए में बिके, जिसकी वजह से लोकल कंपटीशन में उनके प्राइस कहीं ना कहीं इक्वल होने लगेंगे और जो डंपिंग की कोशिश है उनके गवर्नमेंट के द्वारा हो रही है वो भारत में काम ना कर पाए। लेकिन इसको भी सरकम नेविगेट करने के लिए चाइना ने कुछ तरीके ढूंढ निकाले हैं। रिसेंट में इंफ्रा न्यूज में मैंने कवर किया था कि जो एल्यूमिनियम फॉइल है और जो पोर्सिलिन है, जो हमारी टाइल्स होती है, जो हमारे वॉशरूम के अंदर लगने वाले यूनिट्स होते हैं, जो हमारा वॉश बेसिन होता है, वो चाइना के अंदर से डंपिंग किए जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई। लेकिन चाइना जो शातिर देश है उन्होंने किया ये कि मलेशिया और कुछ मलेशियन आर्कोपेलागो के जो दूसरे देश है वहां पर अपने प्रोडक्ट्स पहले एक्सपोर्ट किए और फिर वहां पे एक्सपोर्ट होने के बाद में उनको इंडिया में वहां से भेजा, ताकि जो चाइना के ऊपर लगी हुई ड्यूटी है वो उन्हें लगे नहीं, और बेसिकली सिर्फ एक उनका आप कह सकते हो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हो गया अपने सामान को इंडिया में डंप करने के लिए। और इसी को देखते हुए भारत ने रिसेंट में फिर से मलेशिया वगैरह के ऊपर भी इन प्रोडक्ट्स के लिए डंपिंग ड्यूटीज लगा दी। लेकिन आप कह सकते हो ये एक चूहे बिल्ली का खेल चलते रहता है, जहां पर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड कॉमर्स है वो ऐसे प्रोडक्ट्स ढूंढते रहती है जिसके ऊपर चाइना डंपिंग कर रहा है। अगर डंपिंग आइडेंटिफाई हो जाती है तो वहां पर डंपिंग ड्यूटीज लगा देता है। और कहीं ना कहीं पर अगर हम बात करें भारत या दूसरे देशों की, तो हम केयरफुली डंपिंग ड्यूटीज लगाते हैं। अगर हम प्रॉपरली प्रूव कर सकते हैं कि डंपिंग की जा रही है तो ही हम लगाते हैं, ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी इज्जत बनी रहे और इंडिया जो है वो गलत साइड पे ना आए। लेकिन चाइना ऑब्वियसली सारी चीजें फॉलो नहीं करता। अगर भारतीय कंपनी जो है ऐसा कुछ करने की कोशिश करे चाइना के अंदर, तो पहली बात वहां पे वो चीजें एक्सपोर्ट होना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, और हो भी अगर जाए तो चाइनीज गवर्नमेंट अपने आप से उन्हें खत्म कर देगी अपनी कंपनी के साथ मिलकर। और इसके वजह से देश के अंदर आज भी अगर आप ऑब्जर्व करो तो कई सारे नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो एक जमाने में भारत में बनकर ही हम खरीदते थे वो भी अब चाइनीज बन गए हैं डंपिंग की वजह से। अनफॉर्चुनेटली अगर हम बात करें पिछले 2-2.5 दशक से, तो ये डंपिंग के खिलाफ जो एक्शंस लेना शुरू हुए हैं वो होते तो रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी उनकी लेटली 2 से 3 सालों में ही बढ़ी है जब हमारे देशों के कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा तेज हुए। और पहले क्योंकि इतना ज्यादा ध्यान दिया नहीं गया, तो जो प्रोडक्ट्स डंपिंग के कारण इंडिया में एंटर हो पाए वो एंटर हो गए। जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे वो लॉस में चले गए, कंपनीज डूब गई, और अभी उनके बारे में ज्यादा कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि वही अकेली प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ये चीजें आगे जाकर ना हो इसके लिए हमें हर हफ्ते या हर महीने एटलीस्ट कोई ना कोई या कुछ कपल प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया के द्वारा डंपिंग ड्यूटीज लगते हुए नजर आती रहती है, जो कि आप कह सकते हो एक अच्छी बात है। लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इस चीज से मदद मिलती है और आगे जाकर देश का ही फायदा इसकी वजह से होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।